नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं जो अभी आपके एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं, रेलवे एनटीपीसी की। तो एक सवाल जो मैथ्स का है वो बार बार प्रत्येक शिफ्ट में रिपीट हो रहा है, तो इस सवाल को जानेंगे ट्रिक सहित। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। सवाल क्या है, जो भी दशमलव संख्या है जो अशांत आवर्ती वाली रहती है या फिर कह सकते हो अनवसानी आवर्ती वाली, जो नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग वाली संख्या है, उसको आप कैसे भिन्न या फिर पी बटा क्यू के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, वो आपके सवाल पूछा जा रहा है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के रूप में बात करूं कि संख्या दे दी 0.3 बार है, तो ये आपकी संख्या कौन सी है, अशांत है और आवर्ती हो रही है, 0.3 की आवर्ती हो रही है। इसको आपको पी बटा क्यू के रूप में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना है, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। और इस प्रकार और भी अन्य एग्जाम्पल भी जानने वाले हैं जो भी इससे बार सवाल नहीं आएगा आपके शिफ्ट में। और वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस नए साल में इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आपके लिए लेके आ रहा है 6 अल्टीमेट बैचेज, जो कि आपकी मदद करेंगे ना सिर्फ एसएससी बल्कि बैंक, रेलवे और आईबी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को और आसान करने में। और ये सभी नए बैचेज आपके आज 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मौका मिल रहा है। जैसे कि सशक्त बैच की बात करें तो ये बैच आज 11 जनवरी को स्पेशली हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट के लिए जो सीजीएल या फिर सीएचएसएल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें आपके फुल सिलेबस कवर होगा। टॉप एजुकेटर के द्वारा अनलिमिटेड एसेज हैं, वीकली मॉक टेस्ट हैं और डेडिकेटेड डाउट सेशन यहाँ पर रखा गया है। और अन्य जो एग्जाम क्रैकर बैच है, जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर हैं, जैसे कि अभिनव शर्मा सर हो गए, रानी सिंह मैम है, वरुण अवस्थी हैं, इनसे आप पढ़ने का मौका मिल रहा है। ये भी 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। बाकी सीईटी वाले मतलब रेलवे, एसएससी, बैंक की अन्य जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है, उन सभी की एक साथ तैयारी करने में हेल्प करने वाला है। ये आपके ब्रह्मास्त्र बैच हैं, ये भी आज स्टार्ट हो चुका है। तो आगे आने वाले समय में इसकी प्राइस हाइक होने वाली है। तो स्टूडेंट के धमाकेदार परफॉर्मेंस को देखते हुए यहाँ पर फिर एक्सटेंड कर दिया है प्राइस हाइक की डेट को, और इसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं क्योंकि ये सभी बैचेज आज 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें आपके अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के आईबी वगैरह के बैच भी अवेलेबल हैं। और इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो संख्या दे रखी है 0.333, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 3 की यहाँ पर रैकरिंग हो रही है, 0.3 बार है। जिस भी संख्या का बार बार आवर्ती हो रही है उसके ऊपर बार लगाया जाता है। 3 की हो रही है तो 0.3 बार। इसको आप कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए आपको करना क्या है, मैं सीधी ट्रिक ही बताऊंगा आपको, कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में आपके ट्रिक से डायरेक्टली सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अभी आपको इतना समय भी नहीं है। तो आप क्या कीजिए, जो भी संख्या आपको दिख रही है उसको पहले तो एज इट इज लिख दीजिए, जो बार है उसको हटाकर। तो 0.3 दिख रहा है तो आप इसको पॉइंट वगैरह सबको भूल जाइए। एक बार जो भी संख्या आपको दिख रही है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। तो आपको यहाँ पर 0.3 दिख रहा है, या फिर इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ 3 है, 0.3 का मतलब 3 ही है, वो मैंने लिख दी। अब आपको बट्टा में क्या करना है, हर के अंदर क्या लिखना है, हर के अंदर जिस भी संख्या के ऊपर बार है वो कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे वो एक ही संख्या है जिसके ऊपर बार है, तो उतने 9 लिख देंगे। तो एक संख्या तो 1 9। अब 9 के बाद आपको कितने जीरो लिखने हैं, आपको जीरो लिखने हैं जो दशमलव के बाद कितनी संख्या पर बार नहीं है, तो एक भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, एक ही तो संख्या है जिसके ऊपर बार है, तो आपको जीरो नहीं लिखना है। डायरेक्टली 3/9 आपकी आंसर हो जाएगा। इसको आप और कट करेंगे तो ये 1/3 है, तो वो संख्या 1/3 है जिसको आप 0.333, इसका ये हो जाएगा P/Q फॉर्म, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको समझ में नहीं आया है आगे और एग्जाम्पल से आपका सारा कंसेप्ट कवर हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, यदि मैंने 0.3 न लेकर इस प्रकार की संख्या ले ली 1.333, और इसमें रैकरिंग हो रही है 3 की, मतलब 3 के ऊपर बार है, या फिर आप कह सकते हो कि 1.3 बार। इसको आप P/Q में लिखने के लिए मैंने क्या कहा, जो भी संख्या आपको देख रही है सबसे पहले एज इट इज आपको लिख देना है, दशमलव पॉइंट वगैरह बार को भूल जाना है। तो 1 3 मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं अब तक। अब आपको क्या करना है, जिस भी संख्या के ऊपर बार नहीं है वो देखनी है। 1.3 है, कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, एक ऐसी संख्या है जिसका संख्या भी एक ही है वो, तो इस पर बार नहीं है। जिस भी संख्या पर बार नहीं है वो माइनस कर देना इसमें से, किस पर बार नहीं है, एक पर बार नहीं है तो एक मैंने माइनस कर दिया। अब आपको बट्टा में क्या लिखना है, बट्टा में आपको लिखना है, एक तो 9 वाला आएगा, मतलब कितनी संख्या के ऊपर बार है, आप कहेंगे एक संख्या के ऊपर बार है तो उतने 9 लिख दिया। और जीरो लिखने हैं या फिर नहीं लिखने, तो जीरो यहाँ पर नहीं आएगा। कारण क्यों है, दशमलव के बाद ऐसी कोई संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं है, तो आप कहेंगे ऐसी कोई भी संख्या नहीं है दशमलव के बाद। तो जो भी जीरो आप लिखते हैं ना 9 के बाद में, वो
कौन से आएंगे, जो दशमलव के बाद संख्याएं जिस पर बार नहीं है, जैसे कि आगे एग्जाम्पल में आप कवर करेंगे। तो इसको ये आंसर हो जाएगा 13-1 है तो 12/9, और 12/9 को आप लिख सकते हो और 3 से कट करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ ताकि आपके और भी अच्छे से कंसेप्ट कवर हो जाए। यदि मैं संख्या इस टाइप से ले लूँ 0.45 और इसमें बार दोनों संख्याओं पर, दो संख्याओं के ऊपर बार हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 0.4545 है तो 4×5=45 की रैंकिंग हो रही है। तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा फ्रैक्शन में, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एज इट इज जो भी आपको दिख रहा है वो लिख देंगे। 45 दिख रहा है, माइनस करना है क्या, कुछ माइनस नहीं करना है, क्योंकि माइनस क्या करना होता है, माइनस आपको वो संख्या करनी है जिस पर बार नहीं है। तो बार तो 0 पर नहीं है, 0 को माइनस करेंगे तो कुछ मतलब नहीं रहेगा। अब आपको बट्टा में क्या लिखना है, बट्टा में आपको कितने 9 लिखने हैं, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9। आप कहेंगे 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9। अब 2 बार 9 हो गया, क्या 9 के बाद 0 लिखना है, तो 0 यदि लिखेंगे तब लिखेंगे जब दशमलव के बाद ऐसी संख्या आपको मिल जाएगी जिस पर बार नहीं है। अभी तक तो नहीं मिली तो मैं 0 नहीं लिखूंगा, सिंपली आंसर हो जाएगा 45/99, आपका आंसर हो जाएगा 0.45 बार का। बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ, और ये है आपकी संख्या 2.12 के ऊपर बार। तो 2.12 का रैंकिंग हो रही है, 2.12 बार हो गया। इसको आप कैसे भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, जो भी आपको संख्या दिख रही है एज इट इज लिख लेंगे, दशमलव वगैरह भूल जाइए, बार भूल जाइए। तो 212 दिख रहा है, इसमें से आपको माइनस क्या करना है, जिस पर बार नहीं है। तो आप कहेंगे बार तो 2 पर नहीं है तो माइनस कर देंगे 2। अब आपको बट्टा में क्या करना है, कितने 9 लिखने हैं, जितनी संख्या के ऊपर बार हैं उतने 9। आप कहेंगे 1 2, 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख दिया। अब क्या 0 लिखना है 9 के बाद, 0 नहीं लिखना है, क्योंकि कारण है दशमलव के बाद ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिस पर बार नहीं है। 2 संख्या उस पर बार लगी हुई है, 0 वाले एग्जाम्पल आगे कवर करेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 212 में से 2 माइनस हुए तो 210/99। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। 3.23, इसमें आपकी ये 0 वाला कंसेप्ट कवर हो जाएगा। तो ये है संख्या आपकी 3.2, फिर 3 की रैंकिंग हो रही है, किसकी हो रही है, 3 की, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3.23, जिसकी आवर्ती होती है उसके ऊपर बार आ जाएगा। इसको आपको भिन्न के रूप में बदलना है, तो मैं जो भी संख्या दिख रही है एज इट इज लिख दूंगा, दशमलव बार वाला भूल जाऊंगा सारा। तो 323 मेरे को दिख रहा है। अब आपको माइनस क्या करना है, माइनस वो संख्या करनी है जिस पर बार नहीं है। तो माइनस आपको क्या करना है, इस पर तो बार है, इस पर बार नहीं है, इस पर भी नहीं है, तो 32 आप माइनस कर देंगे, तो -32। अब बट्टा में आपको क्या करना है, बट्टा में 9 लिखने हैं जिस भी संख्या के ऊपर बार है। तो एक 3 के ऊपर बार है तो 1 बार 9 लिख दूंगा। और फिर आपको क्या करना है, 0 कितने लिखने हैं, ये भी आपको है ना, 0 कितने लिखने हैं। तो दशमलव के बाद आपको देखना है कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0 आ जाएंगे। तो दशमलव के बाद एक संख्या है 2 जिस पर बार नहीं है, इसका मतलब 1 बार 0 आ जाएगा। यदि यहाँ पर हो जाता 2 2 फिर 3 के ऊपर बार होती तो आप 2 बार 0 कर देते। समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर तो है 1 बार है तो मैंने 1 बार 0 कर दिया। अब इसको आप माइनस कर दीजिएगा, ये आपके हो जाएगा 291/90। अब और ये कट हो रहा है, और ठीक है 12, ये 3 से और कट हो जाएगा। तो 291 में 3 का भाग दीजिए, तो ये आपके आ जाएगा 97/90 में 3 का भाग देंगे 30, तो 97/30 आपकी आंसर हो गया। बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। तो ये वाला है एग्जाम्पल, देखिएगा 0.34121212। तो इस पर रैंकिंग किसकी हो रही है, 1 2 की हो रही है, आवर्ती 1 2 की हो रही है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, जो एग्जाम में सवाल आएगा 0.3412 के ऊपर बार है। और सबसे पहले तो आपको क्या है, जो भी संख्या दिख रही है एज इट इज लिखना है। तो मेरे को दिख रहा है 3412। अब आपको क्या करना है, माइनस कितनी संख्या करना है, माइनस जिस पर बार नहीं है वो माइनस कर दीजिए। तो बार तो 3 4 पर नहीं है, और फिर 0 आगे लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो 3 4 माइनस हो गया। अब आपको कितने 9 लिखने हैं, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 हो जाएंगे। तो 2 संख्या के ऊपर बार है तो मैंने 2 बार 9 लिख दिया। अब 0 कितने लिखने हैं, तो यहाँ पर 0 का आपका सारा कंसेप्ट कवर हो जाएगा। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या के ऊपर बार है उतने, बार नहीं है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने 0। आप कहेंगे पॉइंट के बाद 2 संख्या पर बार नहीं है तो 2 0 हो गया। अब आप इसको माइनस कर दीजिए, 3412 में से 34 माइनस कीजिए, तो ये आपकी हो जाएगा 3378/9900। तो इसको यदि आगे और कट हो रहा है तो आप कट कर सकते हो, बाकी ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ।
तो ये वाला एग्जाम्पल देखिएगा कि 23.15757575, इससे आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट कवर हो जाएगा। इसमें सारा यहाँ पर खेल समझ में आ जाएगा आपको। तो जो भी संख्या दिख रही है आपको एज इट इज़ लिखना है। देखिए बार किस पर है, 1 5 है, उसके बाद रिपीट हो रही है 7 5 7 5 7 5, तो 7 5 के ऊपर बार है, तो मैं एज इट इज़ लिखूँगा 23 1 5 7 5। ओके, अब आपको माइनस क्या करना है, जिस भी संख्या पर बार नहीं दिख रही है वो सारी संख्या ले लीजिए। पॉइंट को यहाँ पर भूल जाना आपको एक बार, कितनी संख्या के ऊपर आप बार नहीं दिख रही है, तो 23 15, तो माइनस कर दूंगा 23 15, 2315। अब आपको बट्टा लेना है और हर के अंदर आप क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले तो हर के अंदर 9 लिखना होता है। 9 कितनी संख्या के ऊपर बार है, उतने 9, तो 7 5 2 संख्या के ऊपर बार है, 2 बार 9। ओके, अब आपको जीरो कितने लिखने हैं, जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है। दशमलव के बाद की बात हो रही है, जीरो हमेशा दशमलव के बाद वाली संख्या देखना है, जिसके ऊपर बार नहीं है उतने जीरो। तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है जिस पर बार नहीं है, तो 1 5 2 संख्या हो जाएगी और उतने ही जीरो आपके हो जाएगा। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, इसको आप और माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 0 6 2 9 2 2, और इस पे आपको भाग देना है 9900 का। और ये आगे और जो भी कट हो रहा है तो उसको और आप सिंप्लीफाइड करके आंसर कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट कवर हो गया है। बाकी आपके लिए यहाँ पर एक सवाल है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप अपने कॉपी में सॉल्व कीजिए और इसका आंसर, या फिर आप रफली डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। काफ़ी इजी सवाल है। सवाल आप देख सकते हो 0.19 के ऊपर फिर बार हैं, इसको आप भिन्न के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, ताकि मेरे को पता चल जाए कि कितने कैंडिडेट को ये सवाल है बिल्कुल समझ में आ गया है। और मैं फिर बता देता हूँ एक बार, लास्ट में रिवीजन हो जाएगा आपका, कि ये संख्या जो भी आपको दिख रही है इसमें सबसे देखना है कि रेकरिंग किस में हो रही है। 3.23 है, एक संख्या के ऊपर बार है, जो भी संख्या उसको एज इट इज़ लिखना होता है। 323 एज इट इज़ लिखा, माइनस करना है जिस भी संख्या पर बार नहीं है। यदि किसी संख्या पर बार नहीं, मतलब ऐसी कोई संख्या है ही नहीं, तो आपको कुछ माइनस करना ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसी 2 संख्या है जिस पर बार नहीं है, तो ये 32 आप माइनस कर देंगे, इस पर बार नहीं है। फिर बट्टा में आप 9 कितनी संख्या पर लिखेंगे, जितने के ऊपर बार है उतने 9। यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 हो जाएगा। फिर जीरो कितने लिखने हैं, तो जीरो आपके लिए दशमलव के बाद संख्या देखनी है। दशमलव के बाद कितनी संख्या पर बार नहीं, आपके दशमलव के बाद तो एक संख्या है जिस पर बार नहीं है, तो एक ही जीरो आएगा। न कि यहाँ पर 3 को भी काउंट करना, 3 दशमलव के पहले हो जाएगा। तो ये आपका सिंपली आंसर हो जाएगा 323 - 32/90, या फिर उसका आपका क्या आया था 291/90 आंसर आया था। या फिर आगे भी आप इसको कट कर सकते हो। तो आई होप ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए हैं। बाकी आप जो मैंने लास्ट में सवाल दिया है उसका कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट मैथ्स के टॉपिक के साथ जो कि रिपीट हो रहा है बार बार एग्जाम में। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर देना।